और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस वक्त जारी है। सीएम ममता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा, ये ममता बनर्जी ने कहा। आगे देखिए, कोर्ट ने ममता बनर्जी को टोका भी है और चूंकि उन्होंने इजाजत मांगी थी कि वो खुद जिरा में हिस्सा लेना चाहती हैं, लेकिन इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी पैरवी करने के लिए बड़े बड़े वकील मौजूद हैं। ममता फिर कहती हैं कि मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दे दीजिए। चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे गए, ये ममता बनर्जी ने कहा, कोई जवाब आया नहीं है। आगे ममता बनर्जी बोलती हैं कि जब इंसाफ दरवाजे के पीछे दम तोड़ रहा है, ऐसे वक्त में आप सुन रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान निकले और कोई निर्दोष का नाम इस वोटर लिस्ट से न छूट पाए। आइए सीधा रुख करते हैं, सुमंत कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। सुमंत, क्या इस वक्त अंदर चल रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने इजाजत चर्चा की मांगी थी, बहस की मांगी थी, वो तो अभी तक नहीं मिलती नजर आ रही है उनको। नहीं मिलती आ रही है, बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो अगली पंक्ति में वकीलों के साथ खड़ी थी और बीच बीच में उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात भी रखी है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। जो उन्होंने 6 चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखा और उसका जवाब नहीं मिला, उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वक्त में जब इंसाफ दम तोड़ रहा है, आप हमारी बात सुन रहे हैं, उसके लिए हम आभारी है। हालांकि कोर्ट की तरफ से बार बार उन्हें कहा जा रहा है कि आपके मामले की पैरवी के लिए श्याम दीवान और कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी की कोशिश है कि वो अपनी बात को रखे। हालांकि देखिए, राहत भरी बात यह है कि लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहना कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई समाधान निकले, और जो निर्दोष वोटर हैं जिनके बारे में लगातार ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के भीतर चुनाव आयोग के सामने लगातार ये कहती रही हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पे जो बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में जो इनोसेंट वोटर हैं, निर्दोष लोग हैं और जिनके नाम में छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको जिस तरह से जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, ये सही नहीं है। और उसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्हीं की पार्टी के 2 और नेता जो सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन और डोला सिंह, उनकी भी याचिका है और सभी याचिकाओं पे फिलहाल सुनवाई चल रही है। और सुनवाई के बीच में ममता बनर्जी की कोशिश है लगातार कि वो भी अदालत के सामने अपनी बात रखें, लेकिन वो उन्होंने ये भी कहा, कुछ बांग्ला अखबारों का भी हवाला दिया है जिसमें इस तरह जो खबरें छपी हुई है कि किस तरह से बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन लगातार कोर्ट जो है उनकी बातें सुन रहा है। चूंकि ममता बनर्जी की ओर से जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के श्याम दीवान, वो अपनी बातें रख रहे हैं। कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी पूरी कोशिश होगी इस तरह का समाधान निकालने का कि कोई भी निर्दोष वोटर ऐसा ना रहे जिसका वोटर लिस्ट में नाम ना आए। तो लगातार अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जो भीतर है वो अभी बात चल रही है। इसके बीच अब ये भी कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, लगातार अगर आप देखें, आज कोर्ट नहीं, अभी ममता बनर्जी पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में, और जब से दिल्ली आई हैं उन्होंने चुनाव आयोग से, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, उनसे भी मुलाकात की थी लबीना, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं 7 बार की सांसद हूँ, कई बार की विधायक हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देखा था। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग, या यूं कहे कि पश्चिम बंगाल सरकार बनाम चुनाव आयोग की जो लड़ाई थी वो पहले संसद के भीतर चली, संसद के बाहर चली, और अब सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रही है। और इसी के साथ जब आप ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी वहां पर ये कह रही है कि कई बार वहां बात करने की कोशिश की गई लेकिन चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये कह रही है कि आप हमारी बात सुन रहे हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। फिर से इलेक्शन कमीशन पर ही निशाना साध दिया है ये बोलकर ममता बनर्जी ने। सुमंत, बिल्कुल आपने सही कहा लबीना, वो जब बंगाल में होती हैं तभी निशाना साधती हैं। जब से दिल्ली में इस बार आई हैं, बेहद आक्रामक रुख सिर्फ चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी ममता बनर्जी लगातार हमलावर हैं। इससे पहले टीएमसी सांसदों का जो प्रतिनिधि, जो डेलीगेशन है, वो भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है। खुद ममता बनर्जी अपने सांसदों के साथ मिलने गई और मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं है, चुनाव आयुक्त पर उन्होंने सवाल खड़े किए। और अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी लगातार अदालत के सामने भी, एक और जहां उनके वकील आप जो उनका पक्ष रख रहे हैं श्याम दीवान, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी भी कोर्ट के टोका टाकी करने के बाद। ओके सुमंत, आप नजर बनाकर रखिएगा, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के